अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैशन स्टेज बाय अमन। आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे फ्यूजिंग के हम विड्थ रखेंगे 6.6 इंच और लेंथ रखेंगे 13 इंच। अब हम इस पर नेक ड्रॉ करना शुरू करेंगे। नेक की मार्किंग हम करेंगे, विड्थ की 5.5 इंच रखेंगे और लेंथ हम इसकी रखेंगे 10 इंच और इन दोनों मार्क्स को आपस में स्केल की मदद से मिला लेंगे। इसके बाद 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन बनाएंगे तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल लेंगे, इसके बाद इनर साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल कर हम अपना नेक रेडी कर लेंगे। अब हमें आयरन की मदद से कपड़े पे प्रेस करना है नेक और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर इसको फोल्ड करेंगे मशीन की मदद से। आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमें शर्ट लेनी है, उस पर अपना नेक रखना है और सेंटर में एक सिलाई लगानी है जो कि एक्स्ट्रा होगी। इससे हमारा गला इधर उधर हिलेगा नहीं। अब हम बुकरम के साइड बिल्कुल बराबर में स्टिचिंग करना शुरू करेंगे और इसको दोनों साइडों से स्टिच कर देंगे। हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब हमें कटिंग करनी है। कटिंग में हम ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे और कॉर्नर की साइड पर हम बिल्कुल कम कपड़ा छोड़ेंगे और एक कट लगा लेंगे बिल्कुल सिलाई के बराबर में। आपने एक कट ध्यान से लगाना है, ये सिलाई के ऊपर नहीं लगना चाहिए वरना कॉर्नर से कपड़ा कट जाता है और अगर आप ज़्यादा छोड़ देंगे कपड़ा तो ये फिर सीधा ठीक नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल सिलाई के बराबर में हम कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसको आयरन की मदद से फोल्ड कर लेंगे और अंदर की साइड पर बिल्कुल किनारे पर ग्लू लगाएंगे और इससे हम लेस को अटैच कर देंगे। आप अगर लेस को स्टिचिंग की मदद से अटैच करेंगे तो फिर 2-3 सिलाइयाँ आ जाएंगी गले पे जो बहुत बुरी लगेंगी, इसलिए हम सबसे पहले ग्लू से लेस को अटैच कर लेंगे। ये हमने ग्लू से अटैच कर ली है लेस। इसके बाद हमें दोबारा ग्लू लगानी है लेस के बराबर में और फिर हम डोरी लेंगे। नॉर्मली डोरी जो हम बनाते हैं इसको हमने बनाया है और 3.5 इंच की हमने पीसेस काट लिए हैं। ये हमने 14 पीस काटे हैं और इसको हमने आयरन की मदद से सर्कल शेप भी दे दी थी, थोड़ी सी हाफ सर्कल शेप। ठीक है, हम अब इसको थोड़े गैप पर लगाना शुरू करेंगे। कॉर्नर की साइड है जो हमारी गले की नोक है इसको हम 1/2 इंच छोड़ेंगे, फिर हम लगाना शुरू करेंगे। एक साइड पर हमने 7 लगाए हैं और एक साइड पर 7 लगाए हैं, तो ये टोटल 14 पीस हमारे लगे हैं। ठीक है, हम इनको अटैच कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा लगे तो आप उसको मैनेज कर लें, बिल्कुल एक जितने होने चाहिए ये 7 हमने इस साइड पे लगाए हैं, 7 उस साइड पे लगाए हैं, तो ये 14 हो गए हैं। और अगर आपकी ग्लू सूख गया तो आप दोबारा लगा दें जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है जी, हमने ये लगा लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक और वो हमें लेना है गले से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, और हम दोबारा से ग्लू लगा लेंगे और फैब्रिक इसके ऊपर रख कर सीधा कर लेंगे और आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं इस पर। ठीक है, एहतियात से रखना है ताकि ग्लू ना फैल जाए जैसे मैं रख रही हूँ। और मैंने बीच में जोड़ डाला है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था। और ये जोड़ हम बिल्कुल सेंटर में रखें अगर आपको लगाना पड़े ताकि ये स्टिचिंग में निकल जाए। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि ये कैसे स्टिचिंग में आराम से निकल जाएगा। ये हमने बैक साइड पे कमीज़ की फैब्रिक रख लिया है उल्टा करके और फिर हमने इसको सीधा कर लिया है ताकि हम गला सेट कर सकें। अब मैं गला सेट करूँगी, उसके बाद आयरन कर लूँगी और फिर एक सिलाई से हम डोरी भी लगा लेंगे, लेस भी लगा लेंगे और कपड़ा भी हमारा अटैच हो जाएगा जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है जी, हम एक सिलाई से 3 चीज़ें कवर कर रहे हैं। हमने डोरी भी कवर कर ली, लेस भी कवर कर ली और कपड़ा भी कवर कर लिया। इस तरह से ही आपने करना है। अगर आप एक चीज़ स्टिचिंग से लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे
फिर इसको उल्टा करके रखेंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इसको 1-1 इंच का छोड़कर सारा कट कर देंगे, क्योंकि हाँ ये अनवांटेड फैब्रिक है। ठीक है जी, आप इसको कट कर लें। अगर आप चाहें तो बाद में इसको तुरपाई करते हैं और डेफिनेटली इस पर तो तुरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हमने इसको तुरपाई अभी नहीं किया है, बाद में करेंगे। अच्छा जी, हमने अब एक नेक तो बना लिया है। इस डिज़ाइन में हमें बनाने हैं 2 नेक। अब हम बनाएंगे दूसरा नेक, जिसके लिए हम विड्थ रखेंगे 5 इंच और लेंथ रखेंगे 20 इंच। अब इसकी नेक की मार्किंग करेंगे जो कि 3.5 इंच होगी विड्थ और लेंथ होगी 6 इंच। ठीक है, अब हम इन दोनों मार्क्स को भी आपस में लाइन स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर पहले हम ऊपर की एक और लाइन बनाएंगे, जिससे हमारी दोनों फ्यूजिंग एक जितनी हो जाएगी। और फिर हम एक इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर एक और लाइन बना लेंगे। ठीक है, हमारा वी नेक बन गया है। अब हम अपनी लेस को मेजर करेंगे, लेस के सिर्फ डिज़ाइन को, हमें उस चीज़ को नहीं काउंट करना है जिसमें सिलाई आएगी, क्योंकि वो जाएगा कपड़े के अंदर। हमारी लेस आई है 6 पॉइंट। ठीक है, हमने नेक से 12 इंच नीचे एक मार्क करा है, फिर हमने 6 पॉइंट की एक लाइन बना ली है अपने गले पर मार्क कर कुछ इस तरह से, जो कि हम काट देंगे। इसके बाद हमने एक इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया है। ठीक है, अब मुझे नीचे से बिल्कुल चौकोर करना था, इसलिए मैंने स्केल की मदद से नीचे से एक लाइन बना ली है। अब ऊपर का एक्स्ट्रा फ्यूजिंग कट करेंगे, फिर बाहर की साइड की एक्स्ट्रा फ्यूजिंग कट करेंगे और बिल्कुल सीधी लाइनें बनानी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल सीधी कटिंग में, तो आप पहले एक्स्ट्रा कपड़ा सीधा सीधा काटें ताकि आपको सीधी कटिंग आ जाए। इससे हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग भी आएगी। ठीक है, हमने वी कट कर लिया है पहले। अब ये जो 6 पॉइंट की लेस की जगह है, ये हमें यहाँ लगानी है लेस, इसको भी हम कट कर लेंगे नीचे तक। ठीक है, हमने ये भी कट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर लगा लेंगे। अगर आपके पास शर्ट की मैचिंग का फैब्रिक हो तो उसी पे लगाएं। मेरे पास ब्लैक था, मैंने ब्लैक पे लगा लिया। अब हम शर्ट के ऊपर रखकर बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा रहे हैं, और ये जो हमने डोरियाँ लगाई थी साइडों में, इनको हमें साइड पे करना है पहले, फिर हमें मशीन चलानी है आगे, वरना ये दब गई तो पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हम इस लाइन को बिल्कुल सीधी सिलाई लाएंगे बिल्कुल नीचे तक। ठीक है, इस तरह से, ताकि पूरा ऊपर से नीचे तक गला कवर हो जाए। इसके बाद हम इसको हटा देंगे लाइन को। अब हम फ्यूजिंग के बराबर एक सिलाई करेंगे, जो कि हमारी नेक की सिलाई है। दोनों बिल्कुल बराबर करनी है सीधी लाइनों पे, ख़ास तौर पे आपने बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है। ठीक है, अगर आपको नई प्रैक्टिस है तो आप सीधी सिलाई की भी प्रैक्टिस करें पहले, वरना डिज़ाइन बहुत बुरा लगता है। ठीक है, हमने इसमें भी डोरी को साइड में किया है, फिर हमने स्टिचिंग करी है कि नीचे से हम इसको घुमा कर वापस ऊपर लाएंगे दूसरी साइड पर। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छे कमेंट करें, लोगों को शेयर करें। अच्छा जी, अब हम इसको दूसरी साइड से स्टिच कर रहे हैं। यहाँ से भी हमें डोरी को देख के ही करना है। ठीक है, डोरी हमने बाहर निकाल ली है, हम सिलाई फिर करेंगे। ठीक है, अब हम इसको दूसरी साइड से भी नेक को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हमें अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, जिसके लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे अंदर। ठीक है, और कटिंग कर लेंगे। और बीच की जो पट्टी है इसमें भी सिर्फ एक कट नहीं लगाना है, इसमें से भी दोनों साइडों पर थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है और बीच में से मैं एक पट्टी निकाल रही हूँ। ठीक है, ताकि ये पलटने के बाद मोटा ना हो जाए। ठीक है, हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लिया है और नीचे भी हम कट लगा लेंगे कॉर्नर्स पर, और ऊपर भी वी नेक के पास भी कट लगा लेंगे ताकि हमारे कॉर्नर अच्छे बैठ जाएं। अब हमने कॉर्नर्स पर कट लगा लिए हैं और इसको सीधा कर लिया है, बुकरम को पलट दिया है और सारे कॉर्नर सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस पर
हल्की सी आयरन भी कर लेंगे और इसको फिर उल्टा करके रखेंगे और इसके किनारों पर फैब्रिक ग्लू लगाना शुरू करेंगे। हमें ग्लू ज़्यादा नहीं निकालनी है, बिल्कुल जितना कम निकालेंगे उतनी ही सफाई रहेगी। अगर हम ज़्यादा निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बुरी लगती है। हमने ग्लू लगा ली है। अब हम लेस लेंगे और लेस की सीधी साइड हम रखेंगे नीचे की तरफ और हम लेस लगाना शुरू करेंगे इस पर। और लेस एक जितनी ही बाहर होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से वो अंदर हो रही है कहीं से बाहर हो रही है। एक जितना रखेंगे तो फिनिशिंग आएगी आपके डिज़ाइन में। ठीक है, हम नीचे ले जाके कट कर लेंगे और हम दूसरी साइड पर भी ग्लू लगाएंगे और लेस लगाना शुरू करेंगे। और कोशिश ये करनी है कि ये जो लेस के पत्ते हैं ये आपस में अटैच हों, मतलब इनकी नोकें मिलें ताकि डिज़ाइन में और खूबसूरती आ जाए। और अगर आपकी लेस में नहीं है, कुछ इस तरह का नॉर्मल लेस है, तो आप इजीली आराम से ऐसे ही लगा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि पत्तों की नोकें मिलें ताकि जब हम इसमें बीच में अटैच करेंगे कपड़ा लगा के तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और आपने ये कोशिश करनी है कि इसके नीचे जो कपड़ा लगाएं वो बिल्कुल सिंपल हो ताकि आपका डिज़ाइन नज़र आए। ठीक है, मैंने प्रिंटेड कपड़ा लगा दिया है इसलिए वो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, हमने अभी 7.5 इंच पर मार्क करना है। आपका जितना नेक है उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्क कर लिया है। अब हम लेस के साथ साथ स्टिच करना शुरू करेंगे बिल्कुल किनारी पे। और इसको हम जब 7.5 इंच जो मार्क लगाया था वहाँ पर आ जाएंगे तो फिर हम एक फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 2 इंच और 9 इंच लंबा होगा। ठीक है, इसको हमने फ्यूजिंग लगाकर तीनों साइड से पलट लिया है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, अब हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे और स्टिच करना शुरू करेंगे। इसी तरह से हम स्टिच करते करते पहले नीचे आएंगे, फिर नीचे से ही वापस इसको स्टिच करते करते दूसरी साइड से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपने ये जो लूप्स बनाए हैं डोरियों के, इनको सिलाई में किसी भी तरह से नहीं दबाना। पहले मैंने ऊपर से सिलाई लाई हूँ, फिर जहाँ डोरी आ रही थी वहाँ से मैंने सिलाई उठाई है, फिर दोबारा से आगे रख के सिलाई करना शुरू करी है। ठीक है, और कॉर्नर के पास से पक्का भी कर लिया है मैंने। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पर इसी तरह से लेस को अटैच करते हुए स्टिच लगाएंगे। ये मैंने बिल्कुल लेस को मिलाकर रखा है सामने वाली लेस से, गैप नहीं छोड़ा। ठीक है, इसी तरह से हमने लेस पे स्टिच करते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।